सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक नई खूबसूरत सुबह के साथ। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:30 और अभी यहाँ पे आप देख लो नीरज जी अभी उधर का झाड़ू पोंछा कर अभी आई हैं और हमारे दोनों ही बच्चे अभी तक सो रहे हैं और हम दोनों मियाँ बीवी अभी जाग गए हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी देखो मेरी नींद भी नहीं खुल पा रही थी अच्छी तरह से। तो सुबह ही सुबह गायों के लिए बहुत सारे काम होते हैं, दूना और सानी करना, तो बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू लगाना। तो नीरज जी झाड़ू वगैरह लगा जाती हैं। और सुबह दोस्तों आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। बच्चे बहुत परेशान हो गए, पूरी रात नींद नहीं आई। तो हमने सोचा कि पशुओं को बहुत ज़्यादा मक्खी काट रही होंगी, गर्मी की वजह से वैसे भी परेशान होंगे और सुबह सुबह मक्खियाँ बहुत लगती हैं। तो नीरज जी उसी की व्यवस्था कर रही थी, उनके लिए धुआं कर रही थी, क्योंकि धुआं से दोस्तों मक्खियाँ थोड़ी कम लगती हैं। और तो इसी वजह से यहाँ पे धुआं नीरज जी कर रही थी। दोस्तों यहाँ पे नीरज जी तसले में आग इसलिए जला रही हैं क्योंकि दोस्तों पिछली बार जैसा मैंने आपको बताया था, नीरज जी ने यहीं पर आग जला दी थी और नीचे ईंटियों पर यानी कि फर्श पे ही आग जला दी थी। तो वहाँ पर एक चिलकुआ उड़ के पहुँच गया घूर में और वहीं से आग लग गई थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और अभी दोस्तों उधर का सारा काम कर नीरज जी आ गए घर पे, क्योंकि नीरज जी को खाना बनाना था। और आज नीरज जी बनाने वाली हैं यहाँ पे नारी का साग। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ पे तो नारी का साग बोला जाता है। लोग इसे खेत में कर लेते हैं, वैसे तो इसे तालाब वगैरह में भी उगाती है, लेकिन जो खेत में करी जाती है वही यहाँ पे खाई जाती है, क्योंकि तालाब वाली उतनी अच्छी नहीं होती है, गंदी होती है। और दोस्तों आज हमारा तेल ख़त्म हो गया था, नीरज जी डब्बे में करके रख लेती हैं पहले ही। तो उस डब्बे का ख़त्म हो गया था, लेकिन हम फिर इकट्ठा ही प्रभा के ले आते हैं। घर की लाई हो गई थी, तो इसी वजह से हमने इकट्ठा प्रभा लिया था, लगभग 10-15 किलो तेल। तो बड़ी पिपिया में यहाँ पे रख देते हैं और इसी में जब ज़रूरत होती है नीरज जी उसी में से ही कर लेती हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के टाइम हो गया था, तो सुबह अभी चाय भी नहीं बनी थी, तो उसी के लिए नीरज जी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं। एक तरफ सब्जी बनाने रख दी है, यानी कि जो नारी का साग है उसको उबलने रख दिया था, और यहाँ पे दूसरी तरफ चाय बनाने के लिए बर्तन वगैरह धो रही थी। और नारी के साग में दोस्तों उसकी दाल होती है, क्या बोलते हैं, उड़द की दाल होती है, वो यहाँ पे पड़ती है। और एक तरफ यहाँ पे आप देख लो चाय बन रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि दोस्तों नारी के साग के लिए उड़द की दाल होती है और वो साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल, तभी नहीं तो कंकड़ वगैरह आ जाते हैं तो मुँह में फंस जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर आप देख लो हमारी दोस्तों रसोई हम काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, हमने कई वीडियो में आपको बताया हमारा पूरा घर टपकता है और रसोई तो बहुत ज़्यादा टपकती है। तो इस वजह से रसोई में हम खाना नहीं बना पाते हैं, और जब तक बारिश होंगी शायद तब तक हम रसोई में खाना नहीं बना पाएंगे। अब क्या करें, मजबूरी है। अभी इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उस पर लेंटर डलवा दें या कुछ डलवा दें, तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों नीरज जी ने यहाँ पे जो दाल है उसको बीच में रख दिया है साग को, और पास से देखो भाप आती रहेगी और बीच में वो भी यहाँ पे गल जाएगी अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से बन जाएगी। अगर कच्ची रह जाएगी दोस्तों तो बिल्कुल बेकार लगती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द करती है। आपको पता ही है उड़द की दाल बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो दोस्तों एक तरफ यहाँ पे सब्जी उबल रही थी और दूसरी तरफ बच्चों को नीरज जी तैयार कर रही थी, क्योंकि दोस्तों सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। और मैं दोस्तों बाहर से सानी वगैरह करके आया था पशुओं को, गायों के लिए। जैसे मैंने आपको बताया बाहर के काम मैं कर लेता हूँ और घर के काम नीरज जी संभालती हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं डेली रूटीन लाइफ में, हमारे जीवन में सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और देखो नीरज जी यहाँ पे 4-5 काम कर रही हैं सुबह ही सुबह, बच्चों को तैयार भी करना, फिर अपने लिए चाय भी पीना और सब्जी भी बनाना, और आटा भी देखो सामने रख लिया है मारने के लिए। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों आटा मारना शुरू हो गई है। सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं, लेकिन अगर इतनी जल्दी काम नहीं करेंगे दोस्तों तो कैसे बच्चे टाइम से स्कूल पहुंच पाएंगे और कैसे मैं काम पे पहुंच पाऊंगा। तो अभी यहाँ पे आप देख लो हमारा जो साग है वो अच्छी तरह से उबल गया है, तो नीरज जी अभी उसी को निकाल रहे हैं। दोस्तों जो साग होता है वो अच्छी तरह से उबल जाता है, तभी यहाँ पे अच्छा बन पाता है, क्योंकि इसमें दाल भी जैसे मैंने आपको बताया उड़द की दाल पड़ती है, वो पेट में दर्द करती है अगर उबले नहीं। और दोस्तों यहाँ पे अभी नीरज जी तड़का लगा रही हैं, और हमारे घर पे दोस्तों मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो नमक की जो मिर्च होती है उसी से नीरज जी तड़का लगा रही हैं। और यहाँ पे हंस रही हैं, पता नहीं जसनप्रीत क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी अपनी मम्मी से, तो उसी बात पर नीरज जी हंस रही हैं। तो अभी यहाँ पर नीरज जी ने तड़का लगा दिया है। यहाँ पर आप देख लो जो मिर्च हैं बहुत आपको दिखाई दे रही होंगी, तो जो नमक की मिर्च भर के रख लेते
बनाते हैं वही यहाँ पे नीरज जी ने लगा दी थी, क्योंकि दोस्तों वैसी मिर्चें ख़त्म हो गई थी। तो सब्जी तो दोस्तों हमारी बन गई थी, तो जल्दी जल्दी नीरज जी ने बच्चों के लिए पराठे सेकना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे पराठे लेकर जाते हैं और दोस्तों मैं रोटियाँ खाता हूँ, तो मेरे लिए बाद में रोटी बनाती हैं, क्योंकि जो हमारी बड़ी बेटी है वो स्कूल जल्दी जाती है, तो उसी की सबसे पहले तैयार करती हैं टिफ़िन। और दोस्तों यहाँ पे मैं भी यहाँ पे नहा धो के तैयार हो रहा था, क्योंकि दोस्तों साथ में मुझे भी निकलना होता है। बड़ी बेटी जैसी निकल जाती है उसके बाद हम दोनों को निकलना होता है, छोटी बेटी और मैं साथ में जाता हूँ। तो यहाँ पे खाना बन के तैयार हो गया था, मेरे लिए भी नीरज जी ने रोटियाँ सेक दी थी। तो जो सब्ज़ी बनी थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो दोस्तों जल्दी मैं निकल गया काम पर और नीरज जी घर के बाकी काम है उसमें जुट गई दोस्तों, क्योंकि एक ना एक काम लगा ही रहता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। तो आज दोस्तों घर की जो कमरे की चादर थी या बेड की चादर थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो नीरज जी आज वो बदल रही हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं, क्योंकि दोस्तों लेडीज का काम होता है काम करना, घर में बहुत सारे काम निकले ही आते हैं। तो दोस्तों बेड शीट लगाकर घर का अंदर जो साफ़ सफाई है कपड़े वगैरह तय करूँ तो नीरज जी अभी झाड़ू वगैरह लगा रही हैं, क्योंकि दोस्तों अभी पशुओं की तरफ भी जाना था। तो दोस्तों जल्दी सी ने झाड़ू वगैरह लगाकर घर के सारे काम करके आगे नीरज जी गौशाला में, क्योंकि दोस्तों सानी वगैरह तो मैं करके चला गया था, लेकिन दोस्तों पशुओं को पानी पिलाना होता है, गायों के लिए पानी पिलाना रह गया था। तो यहाँ पे ही पाइप लगाकर नीरज जी ने समर चला के यहाँ पे पानी भर लिया था। तो हमारी जो बूढ़ी गाय है उसको पानी पिला रही थी और यहाँ पे खोल के ही पिला देती हैं इसको। तो ये तो बहुत ज़्यादा सीधी है तो इसको तो खोल के यहीं पिला देती हैं, लेकिन उसको वहीं पे पिलाना पड़ता है, कभी कभी यहाँ पे भी ले आती हैं, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शैतान है। तो दोस्तों उधर का सारा काम करके नीरज जी अब घर पे फिर आ गई हैं, क्योंकि दोस्तों नीरज जी को आज कपड़े भी धोने थे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तीनों जनों के कपड़े नीरज जी धोती हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास तो टाइम नहीं मिलता और बच्चे तो छोटे हैं तो वो कपड़े धो नहीं पाते हैं। बड़ी बेटी कभी कभी धो लेती है, लेकिन ज़्यादातर नीरज जी धोती हैं, मेरे भी कपड़े नीरज जी धोती हैं। तो नीरज जी को मैं बहुत ही धन्य मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी पत्नी वास्तव में ही बहुत अच्छी है। सभी की पत्नियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता भाई दूसरों के बारे में, मैं अपने लिए कह रहा हूँ मेरी पत्नी अच्छी है, हर एक काम कर लेती हैं, तो मेरे लिए तो अच्छी हैं। तो अभी दोस्तों लगभग घर के सारे काम नीरज जी ने ख़त्म कर लिए थे। और दोस्तों आप कमेंट करते हो बड़ी वीडियो बनाया करो, लेकिन बड़ी वीडियो तो हम दोस्तों बना दें, लेकिन आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, तो इसी वजह से हमारे व्यूज़ कम आते हैं बड़ी वीडियो पे, इसलिए हम बड़ी वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखा करो, हम बड़ी से बड़ी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।